अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ये सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर तो उनको कुछ देना होता है लंच में भी और सुबह खाने के लिए भी। तो ये चिकन मेरे पास पड़ी हुई थी, बॉयल चिकन पड़ी हुई थी। तो इस तरह कुछ भी चिकन पड़ा होता है या फिर कीमा पड़ा होता है या फिर मैंने कुछ आलू बॉयल करके रखे होते हैं, तो मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना लेती हूँ। काफ़ी ईजी हो जाता है, बच्चे खा भी लेते हैं शौक़ से। तो ये मैंने ब्रेड ले ली है, उसके ऊपर मैंने केचप लगा ली थी, जो चिली वाली केचप है वो मैंने लगा ली है। और उसके ऊपर मैंने मतलब चिकन डाल दी है। चिकन को मैंने थोड़ा सा मतलब उसमें चिकन टिक्का मसाला डाल लिया था या फिर तंदूरी मसाला, कोई मसाला डाले, थोड़ा सी प्याज वगैरह डाले। अगर आप लोग के बच्चे सब्ज़ी वगैरह खाते हैं तो सब्ज़ी वगैरह डाल दें, तो मेरे तो खैर बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो मैंने सब्ज़ी कोई भी इसमें ऐड नहीं की। तो बस इसके ऊपर मैं चीज़ डालूँगी, मोज़रेला चीज़ डालूँगी और उसको मैं पैन में बना रही हूँ। मतलब ये काफ़ी मज़े के बन जाते हैं। और उसके ऊपर मैं चीज़ डालकर तो ऊपर ओरिगानो डालकर तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो इस तरह मैं डालकर तो ऊपर ढक्कन रख लूँगी। तो बस बाकी चीज़ें तो बनी हुई है, सिर्फ ये जो इसके जो ब्रेड है ये काफ़ी क्रिस्पी बन जाते हैं और जो चिकन होती है, ये चीज़ होती है, वो मेल्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी मज़े की बन जाती है। मैंने वैसे कलर देने के लिए उसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया रख लिया है और चीज़ मेल्ट हो गई है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं। तो बच्चे स्कूल भी ले जा सकते हैं लंच बॉक्स में भी और सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, इसके अलावा शाम की चाय के साथ। तो इस तरह की छोटी-मोटी मतलब रेसिपीज़ ट्राई करने से बच्चे काफ़ी खुश भी हो जाते हैं और उनका पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र जो है तो कल दोपहर से ही बंद करके रख लिया था, क्योंकि जब बड़ी ईद गुजरी है तब से मैंने बिल्कुल भी इसको साफ़ नहीं किया। मैं हर दफ़ा कहती थी कि मैं इसको साफ़ कर लूँ। गोश्त तो खैर ख़त्म हो गया था, मगर मैं अपना जो मतलब चिकन वगैरह होता था उसके अलावा मैं इसके अंदर चीनी, ये आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा हुआ है, तो चीनी वगैरह हो गई या आटा वगैरह, मैदा, इस तरह की चीज़ें मैं रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में अक्सर उसमें मतलब चूंटियाँ भी होती थी चीनी में या फिर कीड़े वगैरह होते थे। इस वजह से मैं फ्रीज़र में मसाले वगैरह इस तरह में रखती थी। तो बस मैंने सोचा था कि चलो एक दफ़ा ही मैं इसको साफ़ कर लूँ। तो ये मैंने कल से तकरीबन बंद किया हुआ है, मगर ठंड है तो अभी तक ये बर्फ़ जमी हुई है। इसको भी मैं इनके सारे जो रॉ है इसको निकाल के, कुछ तो अपने खाने में पिघल गई हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। सबको मैं इस तरह निकाल लूँगी। ये देखें पानी, और ये सारा जो है तो इसको मैं नीचे रखती हूँ। ये अभी भी इसके अंदर ये बर्फ़ जमी हुई है। ये मैंने कल से इसको बंद किया हुआ है, मगर अभी तक इसके अंदर बर्फ़ है। तो इन सबको मैं निकाल के छोड़ दूँगी। और बस फ्रीज़र को तो मैंने बंद कर दिया है, फ्रिज में गुजारा हो जाता है, मतलब चूंटियाँ वगैरह भी नहीं है, कीड़े वगैरह भी नहीं है। तो मैं इस तरह के मसाले वगैरह जो होते हैं, जो आटा होता है, जो मकई का आटा होता है या फिर मसाले होते हैं, चीनी होगी, तो उसको फिर मैं इस तरह फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो बस ये भी एक टिप्स ही है, क्योंकि इससे इस तरह के उसके अंदर चूंटियाँ वगैरह नहीं होती। तो इसको मैंने कल से तकरीबन बंद किया हुआ है, तो इंशाल्लाह भी इसको मैं सब इसके जो ड्रॉ है सबको निकाल कर छोड़ूँगी और फिर खुश करके दोबारा से इसके अंदर रखूँगी। किया है मेरे एक हाथ इस वजह से नहीं निकल रहा। तो इन सबको मैं रख लूँगी और इसको मैं साफ़ कर लूँगी। इसके अंदर देखिए अभी मैंने खजूरी रखी हुई है। ये खजूरी जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें इतनी ज़रा मतलब पूरी नहीं होती, थोड़ी कम होती है, होती तो है फिर भी। तो इसके अंदर ये मैंने खजूरी रखी हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मतलब कीड़े पत्ते हो जाते हैं और चूंटियाँ वगैरह भी आती हैं। तो आज मेरा है कि मैं सारा साफ़ कर लूँ। उसके ऊपर जो मैंने पॉट रखा हुआ है वो भी काफ़ी, इसके ऊपर भी गर्द वगैरह हो गई है, तो सबको मैं आज साफ़ करूँगी। डीप फ्रीज़र में ये है कि डीप फ्रीज़र में झुक के उसको साफ़ करना पड़ता है, जो बहुत ही बड़ा काम होता है। मेरे पास डीप फ्रीज़र भी था, मगर शुक्र है कि उससे भी मेरी जान छूटी। इसमें थोड़ा सा मतलब जो साइड पर बर्फ़ जम जाती थी तो फिर वो पिघल कर तो सारे डीप फ्रीज़र में जमा हो जाती थी। वो काफ़ी मुश्किल होता था झुक के काम करने से। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये फ्रीज़र लिया है तो ये वर्टिकल है, तो इसमें काफ़ी सहूलत है। मतलब कोई भी ड्रॉ इस तरह गंदा होता है तो उसको मैं अलग से भी निकाल के उसको मैं साफ़ कर सकती हूँ।
तो बस ये सारा निकालूँगी। ये देखिए बर्फ़ अभी भी पिघल रही है साथ साथ, और मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो जी यहाँ पर तकरीबन मेरा 1 घंटा लग गया था फ्रीज़र को साफ़ करने में, मगर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया है। बहुत आसानी से ये वाला फ्रीज़र साफ़ हो जाता है क्योंकि वर्टिकल है और ख़ुद ही जब इसके अंदर पानी डाला तो ख़ुद ही नीचे गिरता है। इससे पहले जो डीप फ्रीज़र था तो उसके अंदर तो पानी गर्म जमा होता था और मैं बार बार किसी भी टॉवल वगैरह के ज़रिए से उसे निकालती थी, तो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता था। तो बस इसी तरह घर के काम हैं जो करने होते हैं। अभी मैंने जाना है टेलर के पास क्योंकि मेरे कपड़े सिल गए हैं। तो बस अभी मैं आई हूँ टेलर से। मैं अपने कपड़े ले आई थी, दिए थे मैंने काफ़ी दिनों से थे, मगर आज खैर वो कहे थे कल सिल कर आ गए थे। तो कुछ ये दुपट्टे हैं और कुछ वो दुपट्टे हैं। तो बस टेलर से जैसे ही मैं लेकर आई हूँ तो ये आयरन हुए हुए हैं, तो इसी तरह मैं रख लूँगी। इस दुपट्टे का जो सूट है वो अभी तक नहीं बना, तो ये बाकी बन कर आ गए हैं। ये बस आयरन हुए हुए हैं, तो इसी तरह मैं लटका दूँगी। तो ये तो मैंने खैर बिस्त्री से लिया था पिछले साल। ये बस सिंपल सा सूट है, इतना कुछ डिज़ाइन तो नहीं है। इसकी जो फुल फ्रंट है उस पर सारी एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये लेस मैंने ली थी तो उसने लेस लगा ली है। अभी इसके साथ दुपट्टा भी ये है। इसके साथ कुछ इस तरह का ये शिफॉन का दुपट्टा है और खद्दर का स्लब खद्दर का सूट है। इसके साथ येलो कलर की ट्राउज़र है और येलो ही शर्ट है, और ये इसके साथ जो है तो प्रिंटेड में दुपट्टा है। इसको भी मैं आयरन करूँगी क्योंकि इसको भी मैंने ये पीको के लिए दिया हुआ था, मगर अभी मैं लेकर आई हूँ सूट के साथ। तो ये टेलर से मैं कपड़े लाई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ रख लूँ क्योंकि पहने जाते हैं आने जाना। सिंपल ट्राउज़र इसके साथ और वो शर्ट है। ये मैंने हैंगर में डाल लिया है। बस ये देख सकते हैं कि फुल ये एम्ब्रॉयडर है फ्रंट से, और बस ये सिंपल लेस लगा ली है। ये कुछ इस तरह का, क्योंकि दुपट्टे में पिंक भी है, इसके जो बैक है उस पर भी पिंक है, तो इस वजह से मैंने इसके लिए ये पिंक ये प्रिंटेड है पीछे से। तो जी एक हो गया ये सूट, एक हो गया ये भी मेरा सूट है। ये भी मैंने वैसे ही घर में पहनने के लिए लिया है। तो ये भी कुछ ग्रीन ब्लैक सा कलर है, इसके ऊपर ये येलो कलर का ये फ्लावर सा बना हुआ है। इसको मैं खोलती हूँ। एक ये भी मेरा सूट है। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं कि सूट दिखा दे। तो ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का है कि इसका जो दामन है वो बिल्कुल सिंपल है, और ये देखिए ये पीछे से भी इस तरह का है। इसके साथ ग्रीन कलर का ट्राउज़र है, और ये इसके साथ खद्दरी का, मतलब ये खद्दर मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं कि क्या कपड़ा है, मगर ये खद्दर मुझे नहीं लग रहा। और ये इसके साथ जो है तो इसकी शॉल है। तो ये एक मेरा सूट हो गया है। 2 सूट मेरे सिल कर आ गए हैं, और एक मेरी बेटी का सूट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, एक ये है, और इसमें मेरी बेटी ने कहा था कि मेरे लिए कुछ अंगरखा बना लो। उसको मतलब कुछ इस तरह के रिबन में बनना अच्छे नहीं लगते, तो ये अंगरखा उस टेलर ने बनाया है। ये लेस मैंने लेकर दी है उसके लिए, क्योंकि ये ख़ुद काफ़ी कलरफुल शर्ट है, तो इसके साथ कोई भी लेस मैच नहीं कर रही थी। तो आखिरकार फिर मैंने ये लेस ले ली थी। काफ़ी खूबसूरत लेस है, कुछ अंदर से वेलवेट सा कुछ है, और ये ग्रीन पाइपिंग पहले से इस लेस पर हुई थी, तो सिर्फ टेलर ने लगा ली है। काफ़ी खूबसूरत इसके साथ मतलब ये सूट लग रहा है, शर्ट लग रही है। तो ये उसके लिए अंगरखा स्टाइल कर ली है। बस सिंपल इसके साथ ये बाजू हैं, और बाजू पर भी यही लेस लगा ली है। इसके साथ जो है तो ये भी खद्दर नहीं है, बस खद्दरी का है, कुछ गर्म कपड़ा है मगर काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ये रेड कलर का ट्राउज़र है, ये साथ रेड कलर का ट्राउज़र है। ये इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, और ये इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा ये जो है तो रियाज आर्ट के सूट हैं, ये मुझे पता नहीं था, मगर जब फिर मैंने इसकी जो तस्वीर के साथ थी उसमें इसके ऊपर लिखा था रियाज आर्ट। तो ये इससे कपड़े काफ़ी खूबसूरत ये दिखते हैं, इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है। तो जी ये सूट तो सिलकर आ गए हैं, और बाकी भी कुछ देने हैं। तो जी यहाँ पर पनीर के पकौड़े खाने को बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा था, क्योंकि रमज़ान में तकरीबन हर दूसरे दिन पनीर के पकौड़े बनाते थे। बच्चे शौक़ से खाते थे, मेरे बच्चे भी बड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं पनीर के पकौड़े। तो आज मैंने हस्बैंड से मंगवा लिया था। इन सबको मैं काट लूँगी, और वैसे सैलड में भी खाए जाते हैं, मगर पकौड़े तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ठंड भी है और पकौड़े वैसे भी मज़ा करते हैं। तो बस जी इन सबको मैं काट लूँगी स्लाइस में, और इन सब के मैं पकौड़े बना लूँगी। इनके ऊपर थोड़ा सा मैं चाट मसाला डालूँगी, और नमक थोड़ा सा मैं डालूँगी। बाकी मैं पकौड़ों में सब पकौड़े जो मसाला होता है उसमें सारा कुछ मैं डालकर तो पकौड़े बना लूँगी। तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।